साक्षी गोपाल भगवान। कई मंदिरों में आप जाते हैं तो वहां पर आपको साक्षी गोपाल भगवान जरूर मिलते होंगे। अभी हम परसों ही महाकाल भगवान को दर्शन करके आए, वहां पे भी साक्षी गोपाल। हमको पुजारी जी लेके बोले साक्षी गोपाल हैं, इनको प्रणाम किए बिना महाकाल को प्रणाम किया ये रजिस्टर में लिखा नहीं जाता चित्रकेतु के पास। यही साक्षी लेते हैं। साक्षी गोपाल करते क्या हैं, आपने क्या किया ये उनको पता है, उसकी साक्षी लेते हैं, उसकी गवाही देते हैं। तीर्थ यात्रा पर कुछ लोग गए हुए थे, तीर्थ यात्रा विश्राम हुई तो एक बड़े वयोवृद्ध थे, उन्होंने एक युवा बालक को उसकी पीठ पे हाथ धर के कहा, तुमने मेरी इतनी सेवा करी है इस पूरी यात्रा में, अब तुम वापस गांव चलोगे, अपनी पौत्री का, अपने पुत्र की पुत्री का तुमसे ब्याह कराऊंगा। उस व्यक्ति ने कहा मेरी ब्याह की इच्छा नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं मना क्यों करूं। कोई गुलाब जामुन परोसे तो भले इच्छा ना हो, पात तो लेना ही चाहिए। जलेबी दे रहा हो, मना क्यों करो। ब्याह की इच्छा तो नहीं है, पर आप अपनी तरफ से ऑफर दे रहे हो तो कर लेंगे। लेकिन जैसे ही गांव पहुंचे, वो वयोवृद्ध ने गांव के लोगों से जाके कहा, मैंने अपनी पौत्री के लिए एक लड़का देखा है। बोले कौन है? बोले पास के गांव का है, तीर्थ यात्रा में गया था, आदि आदि सब बात कही। घर के लोगों ने कहा आप भी कुछ सोचते नहीं, विचारते नहीं, घर में किसी से पूछा नहीं, पक्की करे आए वहां पे, हम नहीं करेंगे ब्याह। तो बेचारे वृद्ध अकेले पड़ गए। 4 दिन बाद का समय दिया था उस लड़के को कि तुम आ जाना अपने परिवार वालों के साथ। वो आ गया। जैसे ही घर पहुंचा तो वृद्ध ने बाहर ही रोक लिया उसको और उससे कहा, भाई देखो क्यों आए हो तुम? बोले आपने कहा था कि अपनी पौत्री का आप ब्याह करेंगे तो मैं परिवार वालों को लेके आया हूं। बोले ऐसे ही झूठ बोल रहे हो, मैंने तो कुछ नहीं कहा था, मैंने तुमसे कहा ही नहीं था, तुमने कोई स्वप्न देखा होगा या तुम मिथ्या बोल रहे हो। अरे भैया सबको इकट्ठा करके उसके परिवार वालों के सामने बोला, मैंने इससे कहा ही नहीं कि मैं अपनी पौत्री का ब्याह करूंगा, ये झूठ बोल रहा है। वो लड़का रोने लगा, उसने तो पूरे हाथ पांव बांध लिए, बोले मैं ब्याह नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बात साबित करके रहूंगा कि आपने कहा था, आप झूठ बोल रहे हो। गांव के सरपंचों ने बुला करके कहा, बोले भैया क्या बात है? उसने कहा कि इन्होंने मुझसे कहा था कि अपनी पौत्री का ब्याह करेंगे, अब मना कर रहे हैं। तो गांव के लोगों ने कहा भाई देखो अब कौन सत्य बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, ये तो कोई तीसरा व्यक्ति बतावेगा तो बात पता चलेगी। जब आपने इनसे कहा था कि आप अपनी पौत्री का ब्याह करेंगे इनसे, तब किसी ने सुना था? तो जो और भी लोग गए थे यात्रा पे वो सब लोग भी मना कर दिए, नहीं हमने तो नहीं सुना था। तो उस लड़के ने कहा, अरे आधी रात हो रही थी, सब सो रहे थे, कोई नहीं जागा था, बस मैं और ये थे। बोले अब ये तो तुम ऐसी बात कर रहे हो कि हम कोई इस पे कार्रवाई कर ही नहीं सकते, कोई तीसरा व्यक्ति लेकर के आ जाओ जिसने सुनी हो तो हम मान जाएंगे। तब उसने अचानक से एक बात बोली, हाँ एक ने सुनी है। बोले कौन? बोले जब हम रात्रि में सो रहे थे तो गोपाल जी का मंदिर था, वो गोपाल जी सुन रहे थे। घर के सब गांव के पंचायती सब हंसने लगे। बोले गोपाल जी सुन रहे थे? बोले हाँ उन्होंने सुना है। बोले एक काम कर, सब एक दूसरे को ऐसे आंख मारने लगे, बोले कि अब इसको फंसा देते हैं काम में, आप अपनी पौत्री का ब्याह कहीं और कर देना। बोले क्या? बोले हाँ भाई किसने सुनी थी बात तुम्हारी? बोले गोपाल जी ने। बोले तू एक काम कर, गोपाल जी को लेके आ, अगर गांव के सामने उन्होंने गवाही दे दी तो तेरा ब्याह हम इससे करा देंगे। सब बोले गोपाल जी कभी बोलेंगे ही नहीं। लेकिन उसको इतना विश्वास था ठाकुर जी के ऊपर, चल दिया। और महाराज कितने दिन लगा करके वृंदावन आया उड़ीसा से, और आकर के ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी मुझे ब्याह करने की बहुत इच्छा नहीं है, पर मैं केवल इतना चाहता हूं कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है इसका पूरी दुनिया को पता चले। और दूसरी बात, मैंने जब कहा कि आपने बात सुनी है तो सब हंस रहे थे, तो सबको ये बात बता दीजिए कि आपने सुनी थी, उन्होंने कहा था कि वो अपनी पौत्री का ब्याह करेंगे। ठाकुर जी तो ऐसे ही बैठे रहे, कुछ नहीं बोले।
उसने मक्खन का भोग लगाया, ठाकुर जी को माला पहनाई, ठाकुर जी को इत्र लगाया। बोले आप बोलते क्यों नहीं हो, कुछ बोल दीजिए ना। हाँ, अपना काम होता तो नेक में ही बोल पड़ते, अब मेरे काम बनना है तो क्यों बोलोगे। ठाकुर जी से ऐसे वार्ता करने लगा। देखिए नाथ, आप बोलो चाहे मत बोलो, पर मैं ये जानता हूं कि आपने सुना है। बिन पग चले ही सुने ही बिन काना, मैंने सुना है कि आप सुनते हैं। तीसरा कोई नहीं था जिसने सुना था, आपने सुना था। कृपा करके चलिए ना मेरे गांव। रात्रि का समय हो गया, मंदिर बंद हो गया, पुजारी जी ने पर्दे आदि लगा दिए, बाहर देली पे बैठ के सिर पटकने लगा। बोले क्यों नहीं बोल रहे हो, नामदेव के लिए आप प्रकट हो गए थे, सूरदास के लिए प्रकट हो गए थे, सक्कूबाई के लिए प्रकट, मेरे लिए क्यों नहीं बोल रहे। मैं कुछ और नहीं चाहता, केवल बोल दीजिए कि आपने सुना था। मंदिर बंद के अंदर से ठाकुर जी बोल पड़े, ए बावड़े, ये कलयुग है, कलयुग में मैं मूर्ति के रूप में, मूर्ति कोई चलती है, मूर्ति चलती नहीं। बाहर से वो भक्त बोला तो वो बोलती भी तो नहीं है मूर्ति, आप बोल कैसे रहे हो। नाम जप भी नहीं करते, परिक्रमा भी नहीं करते। ऐसे साधन शून्यों को भी ठाकुर जी मिले हैं। कैसे मिले हैं, केवल और केवल विश्वास की कसौटी पर। उसे विश्वास है कि उन्होंने सुना है और वो इसी की रट लगाता रहा, ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले देख, तेरा गांव बहुत दूर है वृंदावन से, आने जाने में बहुत समय लगेगा। तो बोले तो क्या हो गया, चल दो। अरे वो बात ठीक है, पर तुम सब भक्त लोग हो, तुम लोग तो भूख प्यास सह ले, तो मुझसे नहीं सहन होता है। मैं तो एकादशी भी नहीं करता, मैं तो उस दिन भी प्रसाद पाता हूं, 8 बार भोजन करता हूं दिन में। बोले मैं आपकी सब व्यवस्था कर दूंगा 8 बार भोजन की। बोले इतना सारा भोजन कैसे लेके चलोगे। बोले बैलगाड़ी में ले चलूंगा, पर आप चलो, मैं अपने हाथ से बना बना के पवाया करूंगा। ठाकुर जी बोले अच्छा, और कहीं तुम हमको ले गए और अपने गांव से फिर वहां अपना काम वाम बनवा के वो मुझसे बोले अब चले जाओ अकेले वापस, तो नहीं नहीं, आप कहेंगे तो मैं छोड़ने भी आऊंगा और फिर पूरे रास्ते भोजन बनाता लाऊंगा, आप चिंता मत करो। ठाकुर जी बोले तो फिर एक बात और सुनो। बोले क्या। जब हम रुकेंगे तब हम दिखेंगे, जब चला करेंगे तो हम दिखेंगे नहीं। बोले मुझे कैसे पता चलेगी कि आप चल रहे हो। बोले मेरे नूपुर की ध्वनि आती रहेगी, मैं चल रहा हूं, पीछे मुड़ के देखना नहीं, तो जहां देखोगे वहीं रुक जाऊंगा। तो ठीक है। क्यों। ललित गति विलास वल गुहास, ठाकुर जी सीधे नहीं चलते, मटक मटक के चलते हैं, टेढ़े मेढ़े चलते हैं, उछल उछल के चलते हैं। और उस झांकी को कहीं इसने देख लिया तो गांव पहुंचने से पहले ही पधार जाएगा। इतने सुंदर लगते हैं ठाकुर जी चलते हुए। बोले कि इसने अगर मुझे देख लिया तो ये वहीं इसका जीवन अंत हो जाएगा। ललित गति के साथ ठाकुर जी चल पड़े वृंदावन से, जगह जगह रुक करके। अब जगह जगह नहीं रुक रहे हैं, एक दिन में 8 बार रुकते हैं। फिर वो भोजन बनाता है, ठाकुर जी को पवाता है। जैसे ही उड़ीसा पहुंचे तो नूपुरों की आवाज आनी बंद हुई। उसने पीछे मुड़ के देखा तो ठाकुर जी वहीं स्थिर हो गए। बोले हमने मना किया था मत देखो। बोले आवाज ही नहीं आ रही नूपुर की। ठाकुर जी बोले समुद्री रेत घुस गई है नूपुरों में, इसलिए नहीं आ रही आवाज। बोले जय जय। महीना भर चल के आए हो, 8-8 बार भोजन प्रसाद पाते हुए आए हो, थोड़ी दूर मेरा गांव बचा है, चल दो ना नेक। ठाकुर जी बोले हमने कहा था कि हम स्थिर हो जाएंगे, हमको देखोगे तो, अब हम इससे आगे नहीं जाएंगे। और ठाकुर जी इसी अवस्था में स्थिर हो गए। उसने कहा अब क्या करें। बोले तो हम इतनी दूर से चल के तेरे गांव तक आ गए, अभी 2-4 किलोमीटर तेरे गांव वाले नहीं आ सकते यहाँ पे, बुला ला उनको। गांव में गया, पंचों से जाके हल्ला मचा दिया। बोले कि मैंने कहा था, तीसरे जिस व्यक्ति ने बात सुनी वो आ गए हैं, चलो। बोले तीसरा व्यक्ति तो तूने गोपाल जी बताया। तो बोले हाँ, तो गोपाल जी आ गए। गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए, दौड़ करके जाके देखा, आहा त्रिभंग ललित श्याम सुंदर खड़े हैं। और खड़े होकर के एक क्षण के लिए आकाशवाणी जैसे करके ठाकुर जी ने बता दिया, मेरे सामने इन वयोवृद्ध ने कहा था कि अपनी पुत्री का ब्याह इससे करेंगे, मैं इसकी साक्षी देता हूं। बताओ,
मतलब अगर ठाकुर जी साक्षी नहीं देने जाते तो क्या तीनों लोग लुट जाते ना? इतनी सी बात थी, उसकी साक्षी देने वृंदावन से गए वहां तक, और फिर तब से ठाकुर जी वहीं विराजमान हो गए। उनका नाम हो गया साक्षी गोपाल। आज भी जगन्नाथपुरी और भुवनेश्वर के बीच रास्ते में साक्षी गोपाल भगवान विराज रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करके लौटते समय उनका दर्शन नहीं किया तो आपकी यात्रा अधूरी रहती। वही साक्षी। आप जैसी मृत्यु के बाद यमलोक जाएंगे और वहां जाकर के कहेंगे मैं बद्रीनाथ गया हूं, मैं द्वारिका गया हूं, मैं श्रीरंगम गया हूं, मैं वृंदावन गया हूं, मैं गोवर्धन गया हूं, ये गया हूं, वहां गया हूं, जगन्नाथपुरी गया हूं, तो यमराज कहेंगे साक्षी कहां है? हमको कैसे पता? अब जैसे पासपोर्ट होता है ना, आप जिस देश में जाते हैं वहां की मोहर लगती है, तो आपका पासपोर्ट इस बात की गवाही देता है कि आप इस देश में इन दिनों में जा चुके हो। भगवान ना करे कोई केस कर दे आप पे, उस दिन इसने मेरी दुकान पे आग लगाई, आपने कहे भाई इन दिनों तो मैं विदेश में था, कैसे बताओगे? बोले लोगों मोहर लगी है, इस डेट को मैं भारत से चला गया था। ठीक वैसे ही यमराज कहते हैं कि मोहर कहां है? तुरंत आप आंख बंद करके साक्षी गोपाल भगवान के अगर दर्शन किए होंगे तो उनका स्मरण कर लेना, हे साक्षी गोपाल भगवान आइए बता दीजिए। तब साक्षी गोपाल भगवान आते हैं, पूरा खर्रा बताते हैं। बचपन में पिताजी के साथ वहां गया था, मौसी के साथ वहां, बुआ के साथ वहां, इतने गंगा स्नान, इतना ये, इतना वो, इतना ये सब इसने किया। इतना मिला करके इतनी यात्राएं इसने जीवन में की। ऐसे गोपाल जी। पर मुझे ऐसा लगता है साक्षी गोपाल भगवान भी देखते होंगे, भजनानंदी की साक्षी देने जाते होंगे, एरे गेरे इनकी नहीं देते होंगे। एरे गेरे कौन है? जो ट्रिप करने जाते हैं, यात्रा करने नहीं, ट्रिप करने जाते हैं कई। वो ट्रिप कैसी करते हैं? वो धाम में जाकर के भी व्यसन ही करते हैं, बस धाम नाम के मात्रा नाम भाव से गए, वहां गए, पर वहां जाकर के भी शुद्धता, पवित्रता, इन सब का ध्यान नहीं रखा। ऐसे लोगों की साक्षी ठाकुर जी नहीं देते, भजन के भाव वालों की साक्षी। तो ये बात मैं क्यों बता रहा था? भगवान सत्य हैं, वो सब जानते हैं। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है चैतन्य। वो जड़ नहीं है, वो मूर्ति नहीं है, पाषाण नहीं है, फोटो नहीं है, वो साक्षात चैतन्य है। बस आपके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि जड़ ठाकुर जी को आप चला सको, जड़ ठाकुर जी को आप बुला सको, जड़ ठाकुर जी को आप नचा सको। ठाकुर जी बोल सके, चैतन्य। और अंतिम है आनंद। ठाकुर जी आनंद स्वरूप है, आनंद देते हैं। ठाकुर जी सुख देते हैं, आनंद देते हैं।